चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है भाई, एक्चुअली हमको क्या चाहिए, NOH चाहिए, ठीक है जी। NOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आज हम कोशिश करते हैं कि दोनों मीडियम साथ लेके चले, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोर एल्कली विधि, ठीक है जी। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं हिंदी में भी। दोस्तों ये मिलता कैसे है हमको, और ये विधि में क्या हम किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए तो उसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है जी। ये ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई, तो NaCl और वाटर का क्या होता है, कंसंट्रेशन, जो अपना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का, वही होता है ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब नमक पानी का जो घोल है ना भाई, सिंपल सी भाषा में समझो तो, बट नमक का मात्रा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ही अधिक, संतृप्त जिसे कहते हैं, ठीक है भाई। संतृप्त मात्रा में होना चाहिए नमक का मात्रा। कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है जी। इसका हम ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है जी। इसमें ब्राइन सॉल्यूशन लेने के बाद क्या करते हैं हम, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, तो ब्राइन सॉल्यूशन का करते क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं भाई। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। जिसे विद्युत अपघटन भी कहते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम आपको बताते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें होता कैसे है, विद्युत अपघटन में होता कैसे है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड जो है भाई, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, 2 इलेक्ट्रोड लिया है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट किया है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है भाई। जो निगेटिव टर्मिनल होते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव हो गया, ठीक है जी। अभी इसका अगर केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो बुक में दिया रहता है कैसे, तो NaCl को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक करंट पास किया, NaCl में क्या है, H2O भी तो है, ठीक है जी। तो NaCl प्लस क्या, H2O, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया आपने, और ये क्या बन गया आपके, NOH और H2 या Cl2 गैस, ठीक है जी, और H2 गैस, ठीक है। बस इतना, ये केमिकल फॉर्मूला के रूप में दिया रहता है, ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में, सॉरी, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अब एक्चुअली ये आया कैसे, इसको बैलेंस भी किया रहता है। चलिए बैलेंस कर ही लीजिए। एक सोडियम है, एक सोडियम, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए क्योंकि क्लोरीन 2 है, और हाइड्रोजन 2, 2 यहाँ, और यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया भाई, ठीक है जी। हाइड्रोजन 2, 1 3 हो गया, इधर 3 है, तो इधर 2, तो 4 बना दीजिए, क्योंकि ओड नंबर होना नहीं है, इवन नंबर होना है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है जी। तो इस तरीके से रहता है बुक में। अब ये आया कैसे, हमको क्लोरीन गैस कैसे मिला, हाइड्रोजन गैस कैसे मिला, इसके बारे में ज़रा बातें करेंगे। और ये किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस में, किस तरीके से जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन था ये NOH में कैसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने लिया तो था NaCl, इसको H2O में लिया था, है ना। मतलब ब्राइन सॉल्यूशन है तो मतलब कि NaCl का घोल ही है, मतलब नमक पानी का जलीय विलयन है, जिसमें नमक का मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। इसको विद्युत अपघटन करेंगे तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। लेकिन ये होता कैसे है एक्चुअली में भाई, तो
तो ये इसमें जो आप देख रहे हो ना NaCl, जब NaCl को इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना NaCl से होकर, तो NaCl क्या होता है, इसकी आयन क्या होते हैं, जिसको डिसोसिएट बोलते हैं, ठीक है, Na+ में और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। और H2O जो है वो किस में, H+ और OH- में हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें क्या आपको मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें पास करेंगे ना, तो Na+, ठीक है, Na+ और OH-, और H+, ठीक है जी, और Cl-, ठीक है, इसमें टूटेगा, ठीक है जी। अब ये अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से, क्योंकि हमको टूट रहा है H+ में, Cl- में, Na+ में, OH- में, और किस तरीके से कंबाइन होकर Cl2 बना रहा है, H2 बना रहा है, NOH बना रहा है, ज़रा उसके बारे में आप देख लीजिए, ठीक है भाई। तो होता क्या है एक्चुअली में, अगर देखेगा तो यहाँ से भी आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव हमेशा इसके, ऐसे तो आयनिक बॉन्ड पढ़ाएंगे तो उसमें और भी सारे जितने भी बॉन्ड होगा उसमें क्लियर हो जाएगा, बस अभी के लिए आप देख रहे हो। तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर होता है, ठीक है जी। अब इससे होने से पहले ये दोनों का काम पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। ये दोनों कैसे होता है, तो ज़रा ये दोनों को देखिए, ये Cl- जो है और Cl-, ठीक है, Cl- को Cl2 बनने के लिए क्या चाहिए, अगर इसको Cl2 बनना है तो Cl- को क्या चाहिए भाई, ठीक है। Cl2 तो ऐसे बन नहीं जाएगा, ठीक है। Cl2- को Cl- बनने के लिए अब इसको क्या चाहिए, Cl2 बनने के 2 क्लोरीन आयन जो है, अगर आपने 2 क्लोरीन आयन को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, दे दिया, ठीक है, गिव 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकृत, ठीक है जी। तो 2 क्लोरीन जो होगा वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना बात याद रखना है, ठीक है जी। 2 क्लोरीन माइनस आयन अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो 2 क्लोरीन देगा किसको ये भी बात तो सिंपल है भाई, कि अपना इलेक्ट्रॉन वो देगा किसको, तो वो क्लोरीन जो होगा, एक क्लोरीन माइनस है तो माइनस किधर जाएगा भाई, ठीक है, तो Cl- जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये अपना एनोड को देगा, किसको देगा, एनोड को देगा, ठीक है, क्योंकि एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अपना निगेटिव इलेक्ट्रॉन बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, ये इसके पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को, ताकि वो स्टेबल रह सके, ठीक है। तो इसलिए हमको बोला, इसलिए हम यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, एनोड पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और एनोड पे ही क्या करता है, 2 क्लोरीन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन गिव करता है, देता है, और ऑक्सीडाइज होता है और Cl2 गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है भाई। तो इसी तरह से पूछ लेता है कैथोड पे क्या होता है फिर, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है, अपना H+ जो आयन है, ठीक है, और कैथोड पे क्या रह गया, ये H+ रह गया। H+ आयन जो है कैथोड पे जाएगा, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव चार्ज है इस पर, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है। अब ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, खुद को स्टेबल करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए पूछा भी जाता है कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। और जो गेन करता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, और गेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा,
याद क्या आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और भी पूछ लेता है कि नियर बाय कैथोड क्या होता है। तो हमको नियर बाय कैथोड जो मिलता है ना भाई, नियर कैथोड क्या मिलता है, तो नियर कैथोड मिलता है हमको NaOH। ठीक है, सोडियम ब्लीचिंग पाउडर भाई कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और किस तरीके से मिलता है हमको, ज़रा इसके बारे में देखिए। ठीक है जी, भाई ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना वो बहुत कमाल का चीज़ है। ठीक है, अब इतना कमाल का है कि इसका हिंदी नाम होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है जी, अब इसको बनाते कैसे हैं ये ज़रा देख लीजिए। ऐसे तो इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल है। बस बनाने में तो इंडस्ट्री में बनाया जाएगा। अभी तो अपने को सिर्फ इतना समझना है, अकॉर्डिंग टू द, आप बोल सकते हो जो भी अपना बोर्ड है, CBSE बोल लो, चाहे NCERT बोल लो, चाहे CRT बोल लो, ठीक है, चाहे बिहार बोर्ड बोल लो। चलिए, तो होता क्या चीज़ है, जो अपना शुष्क बूझे हुए चूने, जैसे कहते हैं स्लैक्ट लैम, स्लैक्ट लैम, ये होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, अब इसको क्या जाता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तप्त किया जाता है, मतलब हीट किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। ठीक है जी, प्रवाहित किया जाता है। तो हमको क्या मिलता है उसके बाद, विरंजक चूर्ण हम फाइनली पा जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर पा जाते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है जी, अब ये मिलता के समझ में आ गया थोड़ा सा, इतना तो बेसिक है। अब एक इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा आपका, जो आपके बुक में भी दे रखा है। अब इस तरीके से होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, अब ये जो है इसके ऊपर में क्या होगा, क्लोरीन गैस फॉलो होगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस में वाटर मिल जाएगा। ठीक है, ये सा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसका एक क्या पूछ लेता है, उपयोग पूछ लेता है। ठीक है जी, उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हो भाई आप, तो इसका जो उपयोग होता है जी, ये तो कीटनाशक, कीटनाशक में। ठीक है, दूसरा जो अपना क्लोथ एंड पेपर इंडस्ट्री है वहाँ पे होता है। ठीक है, इसको पेस्टिसाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो लिख लेना, वो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और भी पूछ सकता है, वो ये रहता है आपके बोर्ड में कि अगर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर फॉलो किया जाए, फिर क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे। तो अगर इसके ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, प्रवाहित कर दिया, तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है जी, और क्लोरीन गैस मिलेगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो कैल्शियम। इससे पहले ब्लीचिंग पाउडर, अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है भाई, चलिए बेकिंग सोडा भी देख ही लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं धोने का सोडा। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। ठीक है जी, इसी केमिकल नेम अगर देखा जाए तो केमिकल नेम क्या बोलते हैं और केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, इससे इससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे। ठीक है जी,
इसकी इक्वेशन देखेंगे, उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और H2O लेते हैं, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड जो होगा भाई, ये ब्राइन सॉल्यूशन होगा, और ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। नमक पानी का घोल होता है जिसमें नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसे बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब इस पे हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है जी, और अमोनियम गैस ये ले लेंगे, और इन सभी का जब संयोग होता है, जब सभी का मिलन होता है, ठीक है भाई, सब जब मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, और हमको क्या मिलता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl मिलता है, ठीक है जी। अब ये NHCO3 जो है, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी। और इसका दूसरा नाम एक और भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक इंग्लिश और एक हिंदी लिख दिया, कार्बोनेट। इसको बोलते हैं अमोनियम या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब इसके बारे में नहीं देखेंगे, हमारा मेन चैप्टर ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको देखेंगे। और इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है भाई, केक जो भी अपना खाते हैं उसको फुलाते हैं, पाव रोटी खाते हैं, ठीक है, उसको फुलाते हैं, घर में कचौड़ी पकौड़ी बनाते हैं उसको फुलाते हैं, तो उसको उसमें जो बनाने में, स्पॉन्जी टाइप बनाने में, और उसको अच्छा सा फुलाने में यूज करते हैं हम। अब ये होता कैसे है, ये किस गैस के कारण ये होता है, तो वो भी पूछ लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता कैसे है, कौन सी इक्वेशन, ये भी पूछ ले, तो NaHCO3 जो है अपना, ठीक है। अब ये किसी न किसी चीज़ के साथ मिक्स करोगे स्पॉन्जी बनाने के लिए, तो इसको मिक्स करने के बाद इसको हीट करोगे आप, जब हीट करोगे तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस CO2 गैस, ठीक है। और यही गैस के कारण कोई भी चीज़ क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सोडियम कार्बोनेट, ऐसा जो बैलेंस करना है, तो दो है सोडियम इधर है, एक सोडियम इधर है, तो दो लगा दो, दो लगाने से दो सोडियम तो हो गया, कार्बन कितना, दो हो गया, तो दो कार्बन तो है, ऑक्सीजन कितना, तीन दूनी छः, इधर कितना, तीन, एक चार, दो छः, छः ऑक्सीजन इधर भी हो गया, ठीक है भाई। तो ये बैलेंस हो गया। तो बस यही चीज़